11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज के सफल अभ्यर्थियों की नई नई कहानियां जो है वो हम आप तक ला रहे हैं और एक और कहानी लेकर हम आ रहे हैं। और हमारे साथ जो सफल अभ्यर्थी हैं, नाम है सरोज लकड़ा, सिविल कोर्ट में 2014 से पेशकार हैं और पेशकार रहते हुए ही इन्होंने जेपीएससी की तैयारी की थी और फाइनली सफलता हासिल की है। बात करते हैं सरोज जी से। सरोज जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा ये सफ़र रहा, एक पेशकार से अब एक अधिकारी के रूप में अब स्थापित होते हुए नजर आएंगी? मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है बचपन से ही, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट ड्राइवर थे। तो मेरा मिलना आईएएस ऑफिसर से हुआ है, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली और तब से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहती थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कारण की वजह से मैंने ये जॉब ज्वाइन की और अभी कंटिन्यू मैं अभी पेशकार के रूप में काम कर रही हूँ राज्य सिविल कोर्ट में। मेरी जर्नी में मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स, कई इंस्टीट्यूट्स हो गए, फिर मुझे लगता है कि आज के टाइम में जैसे यूट्यूब हो गए, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। और अब 2023 में मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, सब ने मेरा भरपूर साथ दिया और मेरे से स्ट्रगल में मेरा पूरा सहयोग दिया है। तो मैं सभी के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी, उन सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तैयारी करती थी तो हस्बैंड क्या कहते थे कि वो ऑलरेडी एक जॉब में है, फिर से एक जॉब हासिल करना, ये क्यों? उन्हें पहले से पता था कि मेरा हमेशा से ये ड्रीम रहा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊं, तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि जो तुम करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पूरे परिवार ने भी मेरा सपोर्ट किया। रैंक क्या था आपका? मेरा रैंक 297 है, मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। चॉइस क्या आपका यही था? जी हाँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सर्विस मिल रहा है। हस्बैंड का क्या रोल रहता था इसमें? मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मुझे लगता है कि जब मैं काम नहीं कर पाती तो उन्होंने मेरे लिए बहुत रोटियां बनाई है। मतलब मैं ऑफिस से थक कर आई तो वो मेरे लिए नाश्ता रेडी करके रख देते थे, आज ये बना हुआ है, मैं थकी हुई हूँ तो वो मेरा सर दबा रहे हैं। मतलब उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है। मैं जब भी पढ़ रही हूँ, मुझे थकान लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने मोरल सपोर्ट भी दिया, फिज़िकली भी सपोर्ट किया। मतलब मेरी इस जर्नी में उन्हें काफ़ी सपोर्ट रहा। तो 23 में मेरी शादी हुई, उसके तब से ही उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते थे कि नहीं इस बार तुम्हारा हो जाएगा, और वो हो गया। तो उनका रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? मुझे लगता है 6 बजे हमको रिज़ल्ट, मुझे विजय स्टडी सर्कल से फ़ोन आया पवन सर का, और उन्होंने बताया कि आपने खुद से नहीं देखा है? नहीं, मुझे कॉल आया सुबह 6 बजे और तब मैंने इनको बोला कि देखिए ज़रा, तो ये देखे और पूरे खुश थे। मैंने अपनी सास ससुर को बताया, सब पूरे डांस किए कि खुश कैसे थे? अब ये उनसे पूछना पड़ेगा। काफ़ी खुश थे बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है जब भी आप प्रिपेयर करते हो ताकि पूरी फैमिली भी आपके साथ प्रिपेयर करती है, उनका भी काफ़ी इमोशंस जुड़ जाता है आपके साथ, तो बिल्कुल सब बहुत खुश है। तो ये देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और अभी भी बहुत खुश हूँ। मैं आई थिंक अभी वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, बट बिल्कुल जब आपको मेहनत का फल इस तरह से मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। रात में पढ़ाई करती थी जॉब से आने के बाद? तो रात में जगकर? हाँ, क्योंकि जो मेरा जॉब है 10 to 5 है, उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी ऑफिस में देना पड़ा है। बावजूद उसके मैं रात में पढ़ाई करती थी, जब छुट्टी रहती थी तब पढ़ाई करती थी। यही सब मैंने पूरे अपना टाइम अपना दिया। और मेरे स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, सबके स्ट्रगल्स अपने हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि बस यही रहा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क के साथ लगे रहना और हमेशा उस मोटिवेशन को फील करना, जो आप बनना चाहते हो वो आप बनोगे एक दिन। मैं सबको यही कहूँगी कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए लगे हुए हैं वे सभी सफल हो सकते हैं। अगर मैं सफल हो सकती हूँ तो आप भी सफल हो सकते हैं। आप बस अपनी कड़ी मेहनत में लगे रहिए
और आप सबको गुड विशेस। मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे अब पेशकार नहीं बनना, कुछ अलग बनना, अधिकारी बनना है? जैसा कि मैंने कहा, मेरे पापा की सर्विस की वजह से ही मेरा मिलना कई बार आईएएस ऑफिसर से हुआ है। तो मेरे पिताजी उनके साथ रहे तो वो देर से काम आते, घर काफ़ी लेट आते थे। तो मैं हमेशा पूछा करती थी कि आपका लेट क्यों होता है, आप किनके साथ काम करते हैं? तो उनका जवाब हमेशा रहता था कि मैं जिनके साथ काम करता हूँ वे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं और वे बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो वही उसी समय से मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ। आप भी वही जिम्मेदारी उठा सके, वही लाइफ जीना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते जी। अब क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह की स्थितियाँ रहती हैं, तो मैं भी वही चाहती हूँ कि मैं झारखंड के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी सेवा दे पाऊँ। कौन सा गांव पड़ता है मूलतः, कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं आप? मैं लोहरदगा ज़िले से बिलोंग करती हूँ। चुरकू महुआ टोली मेरा गांव हुआ, जो काफ़ी इंटीरियर एरिया में पड़ता है। क्योंकि मूलतः मेरी स्टडीज़ रांची में ही हुई है, इसलिए गांव में मैंने जितना भी समय दिया तो मैंने वही देखा कि वहाँ काफ़ी स्थिति गंभीर है और अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो मैं वही सोचती हूँ कि शायद ऐसे और कई गांव हो सकते हैं जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है और मेरा सहयोग हो सकता है। पेशकार के नौकरी की बात कर लो, जिसे आपने बताया कि 10 to 5 जॉब रहता था, उसके अलावा ऑफिसेज वर्क्स भी रहते थे, समय कैसे निकालती थी? क्योंकि अमूमन जो लोग हैं उनका कहना होता है कि समय नहीं निकाल पाते हैं, समय के कारण जो है हम जॉब में नहीं आ पाते हैं, उस तरह की तैयारी नहीं हो पाती, मेरिट टेस्ट में सामने नहीं आते हैं। जब मैं पहले इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करती थी तो मैं सुबह, जैसे ऑफिस मेरे 10 से होता था तो 7 से 10 मेरा इंस्टीट्यूट रहता था। मैं दौड़ते हुए ऑफिस जा रही हूँ, फिर आई घर, तो ऑफिस के बाद जो समय मिला उस टाइम मैं प्रिपेयर करती थी। मतलब मेरा ऑफिस से पहले का टाइम और ऑफिस के बाद का टाइम, मैं रोटी भी बना रही हूँ तो यूट्यूब चल रहा है। इस तरह से मैंने हमेशा मतलब अपना टाइम मैनेज किया। और मुझे लगता है कि अगर एक वर्किंग हो तो आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते हो। आप चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 3 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो और फुल्ली फोकस्ड हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो ये सब चीज़, बिल्कुल तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अगर रोटी बनाते हुए भी यूट्यूब पे ही ध्यान रहता था कि कैसे जो क्लासेस चल रहे हैं, क्या कुछ उसमें जो है निकालना है, कौन सा प्रीलिम्स की बात कर ले, मेंस की, कैसे अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है। जी, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती थी तो मेरे पास समय थोड़ा कम होता था, तो मैं साथ साथ दोनों काम करती थी। स्कूटी भी है? जी स्कूटी से ही सारा जो है सफ़र हो जाता है? जी हाँ, मैं स्कूटी से ही सफ़र करती हूँ। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी, और आज भी मैं ससुराल से स्कूटी में ही सफ़र करती हूँ। स्कूटी एक बड़ा सहारा है हाँ जी, बिल्कुल सबको मैनेज करना है। जी। और बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, अलग तरह की कहानी थी और उन्होंने सारा बताया स्ट्रगल कैसा रहा है। पेशकार है रांची सिविल कोर्ट में और जो पूरा समय था दिन का वो कोर्ट में ही बीतता था। उसके बाद जो मॉर्निंग का समय होता था उसमें कुछ पढ़ने के लिए समय निकालती थी। शाम में जब जॉब से जाती थी घर में तो खाना भी बनाती थी और खाना बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। तो ये एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो चाहते हैं कि लाइफ में सफलता हासिल हो। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।